हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास की एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 का ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नेचुरल क्लैमिटीज़। इसका मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। इस टॉपिक में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी और थोड़ा आपका जो ये वॉल्केनिक इरप्शंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में। अब हम देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। द ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेंट। अब जो देखो, जहाँ से भी ओपनिंग होती है ये अर्थ सरफेस की, ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ से ये ओपनिंग हो रही है ना, जहाँ से भी जो ये लावा है फट के निकल जाता है ना, और वो जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको कहा जाता है वेंट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो उसको कहा गया है वेंट। थ्रू दिस वेंट हॉट मॉल्टन रॉक और मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस वेंट से हम कह रहे हैं ना, ये ओपनिंग सरफेस जो है इसको वेंट कहा गया है। इस वेंट से हॉट मोल्टन रॉक जो है वो निकलता है, जिसे मैग्मा भी कहते हैं, और वो इससे निकल के अर्थ सरफेस पे आता है। द मोल्टन मैग्मा दैट फ्लो आउट थ्रू द ओपनिंग इज कॉल्ड लावा। और जो ये मोल्टन रॉक मैग्मा जो निकलता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लावा। जो ये गरम गरम सा जो ज्वालामुखी से जो निकलता है ना, इसको लावा कहते हैं। एशेज एंड हॉट गैसेज ऑल्सो एस्केप अलॉन्ग विद दिस लावा। अब जो लावा है इसके साथ क्या क्या आता है? एशेज आते हैं और हॉट गैसेस आती हैं। दिस लावा इज हाउ वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉज्ड। और ऐसे ही जो है वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। एज दिस लावा ग्रेजुअली कूल डाउन, अब धीरे धीरे जो लावा है वो कूल डाउन हो जाता है, तो वो फॉर्म कर लेता है माउंटेन्स और अ वोल्केनो। अ बोल शेप्ड हॉलो कॉल्ड क्रेटर इज फाउंड एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। अब ये क्रेटर कैसे दिखते हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखो, ये है, ये जो बोल शेप है ना, इसको कहा गया है क्रेटर। यहाँ पे भी देख लो, ये जो शेप है ना, यहाँ पर ये बोल शेप जो दी हुई है, इसको बोला गया है क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब आप देखिए, वोल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो वोल्केनोज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट को हम डेड वोल्केनोज भी कहते हैं। सेकंड है डोमेंट और स्लीपिंग वोल्केनोज और है थर्ड एक्टिव वोल्केनोज। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। अब डेड वोल्केनोज से क्या समझ में आ रहा है? मतलब उनके अंदर ना के बराबर ही मूवमेंट होती होगी, मतलब हज़ारों लाखों साल निकल जाते होंगे तब जाके कुछ हल्की फुल्की सी मूवमेंट होती होगी, और वो भी ना के बराबर ही है। ऐसा कोई खास मूवमेंट एक्टिविटी होती नहीं है डेड वोल्केनोज में। दीज वोल्केनोज हैव नॉट erupted for thousands of years and will probably never erupt। ठीक है, 1000 ईयर्स तक इनमें भी कोई एक्टिविटी, कोई इरप्शन नहीं होती है। और वो जो इरप्शंस, अगर 1000 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये भी ना के बराबर ही है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच वॉल्केनो, अगर हमें डेड वॉल्केनो का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है माउंटेन किलिमंजारो, जो कि है अफ्रीका में। ठीक है, अब हम करते हैं डोमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनोज। अब डोमेंट को स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहते हैं। दीज वॉल्केनोज आर दोज विच हैव नॉट इरप्ट। अब ये जो वॉल्केनोज है ना, इनमें भी बहुत रेयर ही हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी, इरप्शंस देखने को मिलेगा फॉर मैनी ईयर्स। बहुत बहुत सालों के बाद इनके अंदर कोई हमें मूवमेंट या कोई ऐसा इरप्शन देखने को मिलेगा। बट हैव अ पॉसिबिलिटी टू इरप्ट अगेन। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है इरप्शंस की। ठीक है, इरप्ट होने की जो पॉसिबिलिटी वो इसमें होती है डेड स्लीपिंग वॉल्केनो में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच वॉल्केनो इज कॉल्ड
माउंटेन फुजियामा जो कि है जापान में। ठीक है, अगर हम डेड वॉल्केनो की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल था, माउंटेन किलिमंजारो। ठीक है, और अगर हम स्लीपिंग वॉल्केनो की बात करें तो माउंटेन फुजियामा। अब एक्टिव वॉल्केनो से आप क्या समझ रहे हो कि मतलब उसमें आते दिन रहते, मतलब कभी भी उसमें इरप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, कभी भी उसमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें और लगातार होता रहता है इरप्शन। दीज आर मोस्ट डेंजरस। ठीक है, तो ये है बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। अगर हम बाकी तीन और जो हम बाकी टाइप्स की बात कर रहे हैं वोल्केनो के, तो इसमें उसमें से सबसे ज़्यादा जो डेंजरस माना जाता है वो है एक्टिव वोल्केनो, एज दे ऑफन इरप्ट। और ये इसमें ज़्यादातर जो है इसमें ही जो है इरप्ट देखने को मिलता है, इरप्शन देखने को मिलता है, एंड लीड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन। और हमें इसमें मैसिव मतलब जब एक्टिव वॉल्केनोज हम बात करें ना, वॉल्केनो फटने की बात करें, इरप्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें मैसिव डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश हो जाता है जब ये एक्टिव वॉल्केनो में कोई भी इरप्शन हमें देखने को मिलता है। एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनो इज माउंटेन इटना जो कि है इटली में। ठीक है, तो एक्टिव वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो वो है माउंटेन एटना जो कि इटली में है। डोरमेंट अगर हम स्लीपिंग वॉल्केनो की बात करें तो उसका एग्जांपल है माउंटेन फुजियामा जो कि जापान में है। अगर हम डेड वॉल्केनो की बात करें तो वह है माउंटेन किलिमंजारो जो कि है अफ्रीका में। ठीक है, तो हमने बात कर ली है अब टाइप्स की और कॉज की वॉल्केनो के। अब करते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात। वॉल्केनिक इरप्शंस आर डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी। अब जैसे हम अर्थक्वेक की पिछली वीडियो में हमने बात किया था ना कि जो है मैसिव हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शंस में भी हमें मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जो सिटी है, एंटायर सिटी है, वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, दस चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ अ प्लेस। लोगों को जो है अपनी रहने की जगह जो है वो चेंज करनी पड़ती है, लैंडस्केप ऑफ अ प्लेस, द कॉज ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जो लोगों की जो जानें चली जाती हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़त्म हो जाती है, सब कुछ मतलब बहुत ह्यूज डैमेज हमें देखने को मिलता है वॉल्केनिक इरप्शंस में। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए हमें वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान। इन प्लेस वेयर वॉल्केनो आर एक्टिव, अगर हम एक्टिव वॉल्केनो की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जो है वॉल्केनो आर एक्टिव, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मे बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इरप्शन। तो कौन कौन से हैं? पीपल शुड बी प्रिपेयर टू मूव टू सेफर प्लेस वेयर अथॉरिटीज़ टेक दैम। जो अथॉरिटीज़ हैं लोगों को सेफ करने के लिए वो डिसीजंस लेती है ऑब्वियसली, तो वो क्या करती है, अगर कोई अथॉरिटीज़ अगर लोगों को सेफ करने के लिए कोई भी डिसीजन लेती है तो उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए वहाँ से मूव करने के लिए जहाँ पे भी ये एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, इरप्शंस होते हैं। फूड एंड वाटर मस्ट बी स्टोर्ड एट द ऑल टाइम्स, और जो फूड है वाटर है उनको स्टोर करके रखना चाहिए। ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स दे शुड एंटायरली लिसन टू द वार्निंग, और जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो वार्निंग्स दी जाती हैं या किसी भी तरीके की वार्निंग अगर हमें सुनने को मिलती है तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और अनाउंसमेंट मेड बाय द अथॉरिटीज़, और जो अथॉरिटीज़ से हमें वार्निंग्स अनाउंसमेंट मिलती हैं उन्हें अटेंटिवली सुनना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए अगर हमें इनसे बचना है तो। अब यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा का जो एक बॉक्स है ये देख लेते हैं एक बार। वॉल्केनिक एरियाज आर मोस्टली फाउंड अलॉन्ग विद द पैसिफिक ओशन। अगर हम वॉल्केनिक एरियाज़ की बात करें तो वो कहाँ देखने को मिलते ज़्यादातर? पैसिफिक ओशन में। इट इज़ कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, और इसको जो पैसिफिक ओशन है इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पैसिफिक ओशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है।
It is an important to remember that volcano that has not erupt for a very long time. ये समझना जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो इरप्शंस हैं वो बहुत लंबे समय तक वैसे तो नहीं होते हैं, मे इरप्ट अगेन, ठीक है, लेकिन जब होते हैं तो वो, हम एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो अगर एक बार होना शुरू हो गया तो काफ़ी बार बार होने के चांसेस रहते हैं इन सम केसेस, ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ सच एज केसेस माउंटेन विसुवस. अगर आपको मेरी इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको गलत लग रही है तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, आप देख लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, जो कि है इटली में है. विच वॉज बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट बट सडनली इरप्ट इन 79 CE. CE को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड डिस्ट्रॉयड पोम्पेई, ठीक है. तो हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए. अगर एक बार हमें इरप्शंस देखने को मिलते हैं तो एक्टिव वोल्केनो में हमें सम केसेस में हमें बार बार देखने को मिलते हैं. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है विसुवस का, जो कि है इटली में, ठीक है. यहाँ पर जो है सडनली इरप्शन हुआ था 79 CE में, और जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो यहाँ की पोम्पेई करके जो एक जगह है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है. नेक्स्ट में हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाइएगा. कोई भी डाउट है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. टिल देन थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं. बाय बाय.